सद्गुरु राम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य हो। श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन मेटा भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। ताकि पदरज परसकार हंस उधर जल पार। शरणो सतगुरु ज्ञान को मुख हरि नाम। नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धर की कागज करूं सब वन कलम कराई। सात समुंदर शाही करूं सत गुण ज्ञान जान। सद्गुरु सुखराम जी महाराज के 90 वाणी में आज अपन भुरकी ग्रंथ सोनसा। भुरकी ग्रंथ के मायने महाराज फरमावे कि भुरकी का ही आप साधारण भाषा के मायने अर्थ निकालूं। कोई आदमी कोई का बस में आ जाए और वो केवी क्या नहीं करे तो आप कहीं केवा थारा प्रो का भुरकी राड़ देगी तो खाली एक ही बात मानना और दूसरी मानने को अपने पास साधारण भाषा में क्यों। महाराज केवा कि मैं भी जब राम भजन बताए हो सत्संगी में और कोई कोई सत्संगी माँ की बात समझ राम भजन करवा लायक गया। अब वे संसार की न माने अब वे राम भजन करे तो घर का गांव का रिश्तेदार वे महाराज वे कहता तो सुखराम महाराज कही था पर कोई भूखी राड़ दी की तो खाली थे वेश खाली को राम राम करो और कहीं न करो। तो महाराज केवा हाँ रे भुरकी है मारी भुरकी कशी है मारी भुरकी में काई गुण है इको देने भेज देता। जी महाराज एक ग्रंथ बनायो भुरकी ग्रंथ। महाराज प्रभावी कि श्री गुरु चरण सरोज मेर नवण करूं कर जोड़। राम नाम की भुरकी लेर सो मेरे सिर मोड़। श्री गुरु चरण सरोज सरोज के कमल पुष्प में प्रेम अच्छी तो गुरु महाराज का चरण कमल है ना जेमा नवन करूं कर जोड़। नवन बोलो नमस्कार प्रणाम करूं कर क्या होता है कर जोड़ हाथ जोड़ गुरु महाराज का चरण में शीश न्यों। अब राम नाम की भुरकी लेवे सो मारा सिर मोड़। के जो भी सत्संगी और राम जी को नाम ले लिया राम जी का नाम की भुरकी ले लिया ये मेरा माता का मोड़ की जाए। महाराज कब तो ऊंचो पद धरे को वजन करवाड़ा जो जीव है ये हमारा सिर का मोड़ है। सम्मान अति महत्व है क्यों राम जी को भजन जो कर रही है हंस वे हंस कोई मामूली बात को ना जी काम की खातर देवी देवता भी तरस है वो काम हंस से भजन कर रही है। जी महाराज के वे हमारा सिर का मोड़। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में हाथ जोड़कर शीश निभाता हूँ। जो राम नाम की भुरकी लेते हैं वो मेरे सिर पर मोड़ की तरह है।
फिर महाराज फरमाए ब्रह्मा विष्णु देवतार सिमरे शक्ति महेश राम नाम जान दिन जप्यार धरणी रे धरी फनेश। ब्रह्मा विष्णु महादेव जी शक्ति और देवता ये सिमरण करते हैं। सिमरण की को करे ये परमात्मा को आ सृष्टि रची ना जब के वे धरती माता नीचे पड़ी कहते ठहरी कौन जब ए निजाम को सामने तुम्हारा ठहरी होना कहीं करा अरे वो सतनाम निजाम है इनको सुन को भी सबका प्रभाव धरती माता है। तो शेष जी के वे शेष नाम है जो धरती ना शास्त्र में कहे भाई अपना फन पर लिया खड़ा है और रात दिन राम जी को सुमरण कर लिया। शेष ने भी राम नाम का सुमरण करके ही पृथ्वी को धारण कर रखा है। महाराज के मैं जो वो भजन बता रही हूँ ना कि लोगों ने तो लोग कहीं के बला गया तो वो किसी नहीं तो राम राम बताओ थे ज्ञान को तो मैं पहले कहती हूँ करना और नूरपंथ कटो कह और नई रीत निकाल दी अपने जब राम जी अटे शुरू में जब सत्संग लगे तो लोग नरा हंस उड़ाता वो किसी नो ये हो भाई ये उड़ा कहता महाराज कहे भाई और नहीं को न पंथ वो परमात्मा को पंथ है ना राम जी नाम वो तो ठेठ हुई है आतु है। महाराज के धर्म सनातन ठेठ सूर नवो पंथ के नीचे तागड़ जमरो पाशी देर ना के नर का बीच। महाराज कहते हैं महाराज फरमाते हैं कि ये सनातन धर्म आदि काल से है। इसको नया पंथ कहने वाले अक्कल से निम्न है निम्न यानी नीचा है। उनके गले में यमराज फांसी लगाकर नरकों में डालेंगे। फांसी लगा नरकों क्यों डाले क्योंकि राम जी का नाम ने यार बता दिया भाई को बोलो तो नहीं बता दिया क्योंकि राम जी का नाम तो शुरू है। राम जी का नाम आदि सृष्टि रची नहीं कि पहली भी हो और सृष्टि खत्म हो जाए तो भी राम जी का नाम तो नहीं सकता है। वो नाम नहीं मिटे नाम को पराक्रम है ना तो सबसे ऊंचा कि राम नाम सत मंत्र हेर पापिर कहे फितूर लख 84 जोन बेर भगतेर में बेसूर। महाराज फरमाते हैं कि राम नाम सच्चा मंत्र है इसको पापी फितूर बताते हैं। फितूर माने भाई कहीं को मैं तो ना फालतू है इन कौन बताए महाराज के पापी जो राम जी का नाम ना फितूर के तो फालतू को फितूर कर रही हो फितूर कर दिया गई। हाँ फितूर मतलब फालतू बात कर रही है झूठी बात है झूठी बात झूठी बात ने क्या ना कि भाई आप फितूर है जिनको कोई महत्व नहीं रहे। तो महाराज के जो राम जी का नाम ना फितूर कर दियो वो पापी हो क्योंकि राम नाम के तो भाई महिमा करनी आवे तो महिमा करो अगर महिमा नहीं करनी आवे ना तो निंदा मत करो। संत की और राम जी का नाम की अब महिमा करा तो अपन लाभ है और महिमा भी न करा निंदा भी न करा तो है जीठानी क्या खाई मोहन रहे। लेकिन अगर निंदा करनी आगे भूल माँ जान तो भी दोष है। संत की निंदा को के संत का निंदक महाहत्यारा जुग जुग हाँ जुग जुग नरक डाले के निंदा तो भाई साधारण आदमी की करा बाप भी जबकि संत जो राम जी को भजन करे लेकिन निंदा करा तो बहुत बड़ा दोस्त है। संतों को कुछ नहीं मिले कि निंदा हमारी नगर में करो सकल नर नार मेरा कुछ मिले नहीं उसका उसको भार मेरा मन उज्जवल होई बिन पानी मल मेरे पकड़ कर धोवे से के रागो सत बात बदन में निस्बतन बंदिया दिन मेरो बाग सो बगन नगर में हो गई निंदिया। के हमारा रघुदास जी के दिन मारो दिन बाग नगर में निस दिन बंदिया
ने भजन में निज दिन बंदिया भजन में क्या है? भजन में निज दिन बंदिया दिन मारो सुन बाग नगर में होवे दिया। रघुदास जी महाराज को समझ है कि मैं तुम्हारा राजा भजन बन जो ढा अब हम बाकी दुनिया को निंदा कर दिया ना, निंदा करे तो कर पाइयो, मारो तो मनुष्य हो। संत की निंदा करे ना, संत की निंदा तो नाराज न हो। कवि महाराज कहें क्यों निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाई बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। देखो निंदा कर बाड़ो रहे, हमारी बुराई कर बाड़ो रहे ना, हमारे घर में हम झोपड़ी बना रखो क्यों? तो ओले हमारा दोष बताए, अपना कोई दोष है और कोई बता रही हो वो मर्जी तो बस रोबा है रोबा आ गया, मैं निंदा मर्जी हो ज्यादा हमारा जी आ कहे सत्संगी राजी आ कोई निंदा कर पाड़ो महाराज की खूब बुराई कर दो वो मरियो ना सत्संगी राजी आ महाराज की खूब निंदा करते हो, आज मरियो लाल चुकी और महाराज को हमको दुख मनाई कि महाराज थे क्यों दुख मनाओ, तो हमें तो बुराई करते हो। अरे बुराई तो करते हो बनो, वही तो हमारा दोष दिखाओ नहीं सब महिमा कर बड़ा रहे तो दोषों को उठाना नहीं पड़े। आराम जी आपने फर्ज आपको भी दोस्त ने दूर करा, दोस्त में दूर कर बाबू कार और ना निंदे राखो कारण मतलब भी हुई है ना, आई तो कहीं है महाराज क्यों मैं आंगन कुटी छवाई तो काच हो ये मायने मन दिखा भाई का दोष है वो बता रही हो जदीद क्यों महाराज के भाई के बिन के आमी महिमा गाओ क्यों वो अपना दोष दिखा रहा, दोष दिखे ना सही पूछो ना तो असलियत भी है संतो चाहे अपना कहे अधिकतर अपना दोष अपन खुद में कम दिखे, दूसरे का बहुत ज्यादा दिखे, दूसरे का तो बोलिए ना कोई की बात छेड़ देख लो वो फलाना वो यान को और बिन के क्या तो वो तो सही हो बच्चे समाज क्या है अपना दोस्त पर तो जज बन जाओ, दूसरा पर वकील बना, दूसरा दोस्त पर वकील बना। हाँ आई बात वास्तव में स्वभाव है अपना दोस्त अपने को दिखे दूसरा दिखेगी, तो दूसरा अपने जो दोस्त दिखा रहा है ना वे दोष होवे तो निकाल दो और कोना ना तो आप लोग जितने तो अपन नाराज होगा कि बात ही कोना ये बिच्छो जिनकी कोई कानो 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 तो वो कानो होवे जो को चढ़ी कानो कोने जो को तो नहीं चढ़ना चाहिए। एक संत की एक कथा सुन रही हूँ, अगर कोई आपको कहता है कि गधा कि तुम गधे हो, तो अगर आपका कोई भी वापस प्रतिक्रिया नहीं होती है ना, आपने उसको उन्होंने आपको गधा बोला लेकिन आपने कोई वापस प्रतिक्रिया ही नहीं दी, तो आप है ना वास्तव में गधे नहीं। और लेकिन जैसे ही उसने बोला आपको गधा और बामा चोट लड़वान यार हो गया ना एक मन आप बढ़ गया अब गधा हो गया, अब तो अपना आपने मान लियो हाँ तुम गधे मन क्यों काम इलाज चालू कर दी इलाज है। अगर प्रतिक्रिया नहीं किया ना आप तो भी चीज को असर ही ना तब स्वीकार ही नहीं करेंगे। नहीं अब बात तुम्हारा अपने निर्भर होगी, मैं काम करे तो मैं निभा कर बड़ा बात है कारण का ही कहते हैं परछाई दिया करो के बा मतलब का ये कि जन कोई दोष कह रिया ना और वास्तव में दोष है जब तो भाई पर बुरा मत मानो है तो ऐसे सही बात तो भाई इतना दूर का और कौन ना तो भी बुरा मत मानो कौन तो क्या कौन तो कहवे ना तो भाई कौन ना अरे के अलावा तो कह रही है तो काय करो थारो तन बाहर अब अभी चीज ना स्वीकार मत करो और बता रही महाराज आगे महाराज फरमावे कि परगट साचा पंत कोर ले बुरकी को नाव इन बुरकी से उधर यार सोबरणे सुकराम ई बुरकी के मायने कई गुण है और आम जी को नाम जो लिया जो कौन कौन उबिया है ना बिल्कुल वर्णन जो सच्चा पंथ जगत में प्रकट है उसको बुरकी कहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि इस बुरकी से किस किस का उद्धार हुआ है मैं वर्णन करता हूँ। राम जी को नाम तो कई जीव लियो और वे परमात्मा की प्राप्ति करी भाई आवा बुरकी। महाराज ने बुरकी बुरकी नहीं कहता बुरकी राम महाराज आप ही कहता तो पाखंडी है हाँ पाखंडी है पाखंड जो है देखो एक पाखंड के मायने लोग ना भरमा मिल महाराज के
कि कोई केवे पाखंड, कोई केवे भुरकी, कोई केवे मोई फेनी। अरे राम भजन को मर्म न जाने, देखो रे जगत अज्ञानी। महाराज फरमाते हैं कि कोई तो मुझे पाखंडी कहता है, कोई भुरकी कहता है, कोई इसको फेनी यानी फितूर कहता है। महाराज फरमाते हैं कि अज्ञानी जगत राम जी के भजन के मर्म को नहीं जानता। अज्ञानी क्यों बताए संसार में? अज्ञानी मतलब जिन्हें समझावे तो भी इनको ज्ञान नहीं होवे ना, वो अज्ञानी है। भाई एक ना तो कोई चीज को ध्यान को मैंने समझाई और कोई चीज ने समझ ली ना, वो ज्ञानवान है। बात मुझे समझना, अब समझा रही है तो भी वो भी चीज को तो वो अज्ञानी। अब महाराज की इस संसार में बताया ज्ञान। संसार किसी है, संसार में सब न संत है ना, सब ना अच्छी बात कहता है। जरूरी थोड़ी है कि भाई सत्संगी है, नहीं केवल सत्संगी के अलावा भी बाहर सुनिए ना, अपना आपका सत्संगी करता है आप लेकिन रेडियो की आवाज आ रही है तो आई सत्संग सभी सुन रहे सबके लिए सुन रहे तो सब है, लेकिन देखो कोई मरण नहीं, कोई वेद नहीं, कोई परवाह नहीं। महाराज की वो ज्ञानी सुन तो वो समझ तो वो भी न धारण नहीं कर रही हो तो ज्ञानी सो नर बेरा हो अंधा सुग्राम के जन को मिले न कोई। अब भले ही भले है ना, खुद का दोष नहीं देखे, दोष हम संत नहीं जानवर क्लास के माइन पढ़ावे ना 50 बच्चे है, मास्टर पढ़ा रही हो सब में बराबर है। अब बी के माइन में 5 और मेरिट मांग गया, 10 फर्स्ट डिवीजन नहीं किया, 20 सेकेंड डिवीजन आया हा? और 15 थर्ड डिवीजन आया और शायद ये 4-5 को फेल। हर तरह का लोग है ना भाई कक्षा। अब कहीं करें बिना मेरिट वाला पूछे ना, अरे भाई तू मेरिट में आयो तेरी सफलता को राज का ही है, तो मेरिट वालों का ही विचार गुरु महाराज है भाई, मास्टर जी शिक्षक बहुत अच्छी पढ़ाई कराई मेरिट में और फेल हो वालों ने बिना पूछी तो तू फेल क्या हो क्यों, तो वो भाई यहाँ थोड़ी गई कि हमारी गलती फेल वो भाई गई वो मार साहब है ना और सही ना पढ़ाया और चाहो तो 5 कर सको नंबर दीजिए तो, पर है ना मन फेल कर दियो, जबकि दोष का ही खुद का। और यहाँ नहीं संसार में संत सब ने ज्ञान बराबर सुनावे, परमात्मा की कृपा तो सब पर है, लेकिन इसमें कुछ एक जीव तो है जो मरम जान गया, प्रसंग महाबा ला गया, भजन करवा ला गया, खान पीन शुद्ध कर लिया और अपना जीवन ना अमर लोग की ओर ले जाएगा। कुछ एक विषय भी है देखो, हाँ ठीक है ऐसा ठीक है पर ध्यान नहीं कर, नाराय ईशा भी है और कहीं यार भाई माता फोड़ी भोला है शायद वो भाई नीचे हाँ एक जनो किया ना फिर रामसपाला के भगवान भजन कराएंगे बोले हम क्यों बोलना दिन को मतलब का ही है भाई धन्यवाद दे रही है परमात्मा ने, समझिए आप यहाँ बोला दिन हो दिन वो समझिए यहाँ के धन हो धन में तो नहीं धन मांगे के रामसभा में इला पड़ा के धन हो हमारा धन हो धन के बाद से भाग गया ये बात ने समझे नहीं यार। हाँ मन क्यों कोई बच्चा तो वो फलाना आदमी नाम भी कहीं देता हूँ वो फलाना आदमी है क्या हाँ जब वो केरिया का रामसपाला तो रामसपाला यहाँ के धन हो वो कह रहा है यहाँ समझे कि भाई धन की नहीं क्यों मैं तो भी संत ने धन्यवाद दे रही है भाई दिन हो संत ने दिन हो धन बोले रामसपाल तो कौन बन पे क्या समझो धन हो तो धन हो बयान देखो तो राम जी का नाम को धनी और धन तो होना ही चाहे ये धन के लिए क्यों मेरा भाई क्यों ना पायो जी मैंने राम रतन धन पायो इसो धन तो चाहे भाई आपने अब दुनिया तो आंती है वास्तव में दुनिया तो वास्तव में ना बाहर लो तो आंती है कोई ये बन ही आती सदी तो राम नाम हीरे छोड़ो वीडियो ओ ना ओ माइलिंग दिखे माइलिंग जो बंद है तो बस कितना ज्ञान है ज्ञान
जी महाराज जी जगत ना अज्ञानी बताए हो। देखो जी महाराज आगे फरमाए कि मैं पाखंडी ए सारे पाखंड मेरे, राम सिवरता बोरन बरसी लक 84 फेरे। देखो कितनी ऊंची बात बताई महाराज। अरे मारा पाखंड में हार तो देखो भाई, काई जो मारा पाखंड ने धारण कर लियो ना वो पाछो लक 84 का फेरा में ना ईशो गुण है मारा पाखंड। भले थे पाखंडी के वो तो हाँ ठीक है उसका पाखंडी है, लेकिन राम सिवरता बोरन फरसी लक 84 फेरे। लक 84 में तो लार छूट जाए। लक 84 का फेरा तो 43,20,000 वर्षों में उठे एक फेरो ज्ञान का फेरा मिल जाए। अब महाराज ने कोई कियो कि महाराज आप तो फैन नहीं हो, फैन कर लियो झूठो फैन। तो महाराज मैंने भी पाछो जवाब कहीं दियो कि मैं तो फैनी बाबर फैनी ऐसर फैन चलाऊं, लक 84 जीव पड़त है जहाँ पूरे मोक्ष मिलाऊं। हाँ भाई हमारा फैन है, नाटक है हमारे, एक इश्यू नाटक है कि मैं ऐसा फितूर करने वाला हूँ, मैं ऐसा फितूर चलाता हूँ कि जीव 84 लाख योनि में भटकता है उसको मैं मोक्ष में भेज देता हूँ। नाटक बोलो। हाँ फैन करवाऊंगा झूठा अब केवल कोई अंदर क्यों झूठा फैन करे आपने। अगर महाराज मारवाड़ का ही है ना जोधपुर का, तो अपने यहाँ मारवाड़ी भाषा ही है। फैन की तुमने क्या लगा बोल नहीं फैन को मतलब वो कौन ना पारा आपने हाँ नरेगा चल रही है जो आप फैन को फैन उसी तो समझ गया मैं फैन मेरा भाई कहता क्यों हुआ महाराज मेट को ना महाराज कहीं फैन को मतलब क्या दुनिया कहता है, दुनिया कहता क्या वो यार को फैन मत करो यार नाटक मत करो दुनिया फायदा है दुनिया के तो भाई है ना दुनिया तो महाराज तो फैन का ही कराएगी। महाराज तो हम असली चीज बता दी जो देवन न दुर्लभ है बात चीज संसार में मुंडे छोड़े रखी और संतों को रेपा को कारण का ये जगत में रेवे क्यों हकीकत में संतान जीव की दया आवेली वास्ते रेवे। स्वामी विवेकानंद जी है ना, एक ने कोई वासना वाक्य है उसका। स्वामी विवेकानंद जी का गुरु महाराज स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बहुत तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, 16 घंटे समाधि लागती थी। लेकिन बेका बारह का माई ना एक वर्णन आयो कथा में कि बहुत ब्रह्मज्ञानी सब कुछ अपना भोजन करवा के खाता, जीव का लोलुप मतलब भोजन की खातिर टूट पड़ा वो वे में दुर्गुण हो गए। दुर्गुण मानना है संसार बाहर में कहीं कि मतलब यहाँ सत्संग की बातें कर रही है, सत्संग कर रही है, ज्ञान चर्चा कर रही है, तो भी उठ ना उठ भाग रसोई चल जाता है। के बाद गिराड़ी शारदा नाम हो गई मैंने जा के था हाँ शारदा भाई कहीं बनाई भोजन में कहीं बनाई तो वे तो हाँ भाई कहता हाँ भाई सही है शारदा भाई कहता संत के लिए ना भाई हो जाए फिर आपसे अपन संसार को भाव रेवे कौन है ना संत ज्यादा भाई भाई दोनों जना भजना में लाग जावे ना सेठ साहब आपने किसी का डाला 40 साल की उम्र तक तो वे गृहस्थी में 40 साल बाद के महीना दोनों जना एक ही राम सभा में रहता बना। राम जी ने कहता कि मैं अब बाण भाई जान लिया क्यों अब राम जी को भजन कर लो भाई संसार को काम तो अब संसार को कुछ लेना तो नहीं अब भाव पलट तो भाई ब्रह्मज्ञानी आ संधा अब वे को वो भाव तो वे घरवाला ना वे कहता और कोई कहता है कहते ना त्रोही को नॉलेज को नहीं यहाँ कहते ज्ञान चर्चा करता करता खापाई खाते नहीं भाग रसोई मत जो सीधे में पाचो नहीं समझा तो सही पूछो ना मैं बाकी सारी वासना मार दी संसार में मारो मन कटे ही न जाए सिर्फ बाहर संसार में जी रही ही कहीं खाली ये वासना खाता जी रही और जिदन मारो वासना की छूट की ना के इसके 3 दिन बाद में संसार छोड़ दूंगा। शौक क्यों है क्यों जदाड़े मन खाना अरुचि होगी खाना नफरत होगी
मन को उनके ऊपर बना देख लेना 3 दिन बाद में जहाँ कोई नाव डूबे नाव के जन 10 आंकड़े बन गई नदी के मारे धीरे धीरे सब आंकड़े टूट गई एक आंकड़ वो पार्टी चोड़ी नाव नाव जंजीर टूटी नाव बचे नदी में तो मारे सिर्फ खाली आवासना में राख में लियो जानकर दूसरी सर्वासना को नाश कर दिया तो भाई बात कितनी गौर नहीं आला तेने सोबर नहीं किया यार सत्संगी कहता महाराज का तो कहीं लाड था सत्संगी कहता बड़ा मुदला बात लेने की पच एक दिन वास्तव में जीवन मोशन में आई होगा एक दिन महाराज बेटा और बार रोटी लिया और महाराज दियो रोटी जी जिताड़ महाराज एकदम रोटी में थाले में देख और एकदम मुंडो फेर उठ ले जाओ यान वो पूट फेरी ना पूट फेरती वो बात याद है खाना ठीक है ठीक 3 दिन बाद के बाद एक वासना छोटी की वासना रहते हैं संसार में की खातिर राखी ताकि मुझ संसार में जीऊं आधार और अंश को आगे संत का जीवन को अलग अलग है आप पे तो कहे मोटी बुद्धि वाला था समझ महाराज का कहे ज्ञान ध्यान की बातें करेगा तो खाबा को भी होश को डालते हैं अब तो ज्ञान मरे जबकि महाराज का कहीं है आपको संत समझ नहीं पावा आप कहीं ऊपरली दृष्टि में देख का अंतर्दृष्टि में आपको जावे ही मन संत न केवे संत ने समझ में गतर है खुद में समझ भी पार नहीं पा सका कत्ता गहराई में है अपन ठाणा नहीं पड़े 12 तो बोली संत देखा ना पर सब आई आगे आपने ज्ञान ही है पहले संत केवे क्यों है पर काई है अपना ज्ञान में ज्ञान है गद्दो देख रही हाँ संत को अंतर को भावना अलग रहे 12 व्यवहार की चौकारी बिल्कुल संसार किया मनवार का बुका खा जाओ हाँ जी अपन तो मेल जी मनवार बुका जेठ मर्जी देखो यार देखिए आगे दिखाता टाइम हाँ बत्ती मेल तक खाना पाएगी क्यों सब संतों को अलग अलग देने में बाहर लो ना जिबा अलग अलग रहे अंतर में सब संतों को एक है बारह को कोई को कहीं है कोई को शांति आदत तो सभी एक अंतर को भाव तो सबको एक है 12 है ना 12 अपन लाग गया ये संध्यान है 12 दुर्वासा ऋषि आशा महर्षि या लेकिन क्रोध तो आतो है ना क्रोध को तो अवतार ही आते बात बात पर क्रोध आ जाता तो अपन प्रसन्न कर सकन तो ऋषि आ ज्ञानी आ गए क्रोध नहीं है छोटी लेकिन वो एक स्वभाव क्रोध अवतार वह रामचंद्र जी रे भगवान अगर एक क्रोध नहीं करता तो राक्षस को नाश नहीं कर सकता या नहीं संत ही गति संत जाने आपनो काम का ये बात को सार का निकला कि अपने संत का जीवन में ना अच्छी चीजें लेनी है अच्छी चीजें लेनी या नहीं आप संत को दोष निकाल कर लाल जाए इमो यान को दोष क्यों है दोष मत देखो संत की गति संत जाने आप लोग काम का ये संत के वे जो करो संत करे जो मत करो आप कहे संत करे जी की नकल कर पाला जाए नहीं आप लोग कहा में केरिया ना बे का वचन पर अटल रहो बाकी संत कर लिया तो एक को जाना एक को जीवन जाना अपन ठाणो को भी कहीं क्या हिसाब कर लिया कभी कहता आंखें देखी भी झूठी हो जावेगे के तो कोई पता नहीं चले महाराज फरमावा के भूरकी संतो भूरकीर मेरे जामा फेर नसारा जो लेवे ताही पर डालूं जग सुर कर दूं न्यारा महाराज कहे डंका की चोट पर कह रहा जो राम जी नाम ले बिना तो जगह तुम न्यारो कर क्यों ज्ञान दूध के मायने घी है लेकिन रीतियों बिना माती तो न्यारो जाए पच पाचो है ना छाछ में नमक एकदम प्योर हो जो पच किलो खाई पकड़े भी मान दही छाछ दूध ये 5-4 दिन के मायने खराब हो जाए लेकिन घी अगर बताए तो भाई घी है तो वर्षों रखो इस बारलो दृष्टांत बताया महाराज यानी मैं क्यों जान राम जी को भजन करो तो संसार सुनिया संसार में बन लो हे संतो मेरे ये बुरकी इसमें किसी तरह का फेर फार नहीं कोई असत्यता नहीं जो मेरी शरण लेता है उसके ही ये बुरकी डालकर मैं जगत से अलग कर देता हूँ
अब की बुरकी के मायने कौन कौन आया जी महाराज के इन बुरकी सन कार्तिक भर म्यार सात संगत ही भावे सूत कथा सुन जाय पयाला सांझ बेकूटा द्यावे। संकादिक ऋषि चार छोटा बच्चा रूप में है कई बाल रूप में है। बाल रूप में बचपन में आने में यदि परमात्मा की भक्ति और सत्संग को ईश्वर भगवान लागे हुए तो परमात्मा खुश और क्यों हुए अरे संकादिका थे तो भाई रे तो छोटा बालपना में ईश्वर भक्ति में लग गया वरदान मांगो कई वरदान चाहते तो वे ज्ञान ध्यान में हालत तो समझ में ला गया तो वे इस चीज में समझ गया कि जीव ज्यादा संसार में पश्य करते हैं जवानी में जो भी खोटा कर्म करे ना 20 साल या ज्यादा 40-45 साल तक इसके मायने आदमी पाप कमाई ज्यादा बुरा कर्म नहीं खाए जो बाढ़ तो से भी बुढ़ापा में बचकाई होवे को ना लेकिन वो पीरियड रहे ना ई पीरियड के मायने छोको खोटो जो भी करे को ई पीरियड जो अनपढ़ा आवे ना वे बुद्धि भाषा अच्छे जद उल्टा सीधा करे तो महाराज फरमावे कि वे संकादिक का क्यों बचे वरदान का मांगे तो महाराज मैंने तो एक ही वरदान दो 5-6 साल का बच्चा आज कि मैं हमेशा ई अवस्था में रहूं उम्र बढ़े लेकिन बाकी अवस्था नहीं बढ़े यार शरीर में क्यों कि बालपना में बच्चे रहे ना एक कोई वासना जागे ही को ना निर्मल ही निर्मल तो वह वरदान देती और बिल्कुल बच्चा रूप नहीं है जो को भी गए कि कथा सुनवाई खातर सुबह तो बिल्कुल समझे कहीं शाम का और सुबह को पता दिन में तीनों लोक में तीनों समय सत्संग सुन लिया जटे भी सत्संग मिले ना बटे चार सत्संग सुन लिया आई गति बार आप नहीं होगी जो जीवन सत्संग की लगन है वो जो भी सत्संग हो रही हो भी ना सुनिए संकादिक ही मानो आप तो सत्संग को मौको छोड़ रही हो ना या ना गुरुवार के सत्संग हो रही तो गुरुवार का आ रही है इतवार की हो रही तो इतवार का आ रही है बीच में और कटे होगी तो बट्टे भी आ रही है पूनम की हो रही तो पूनम का आ रही है जो भी आपको सत्संग मिल रही है शेष भाव बिना अपना ग्रहण कर रही है तो देख लो संकादिक की बराबर भाई हमारे नजर में क्योंकि संकादिक का ही कर लिया जटे भी सत्संग मिलती है तो सुन लिया तो जो सत्संगी सत्संग को मौको नहीं गमा रिया है वो हमारी नजर में संकादिक के बराबर ही है। मैंने प्रातः को चढ़ी छोड़ी 84 लाख की उन्हें चढ़ी भी फिर वास प्रातः को तली क्या मैंने राम बात थोड़ी पूरी बात सुनना है जिस पूरी बात सुनो पूरी बात हाँ मन उपराध मन उपराध भी आप सुनते ही बात माने ना तो आप लोग काम तो अपराध कर जाए। एक सेठ जी है क्या करता लेन देन को काम करता तो वे सेठ जी का एक पड़ोसी गांव में जी के माई ना वो पैसे उतार दे मिले तो उगाई करता किया मैं तेरा टाइम हो गई जो बारिश कर सके पैदा हुई तो कुछ दे ही आप मैं जार में किसान की और भाई यहाँ पीछे टका दो क्योंकि महाराज हाँ हाल दिन फसल में बेची को ना पीछे तो आया को ना और मारे मूंग ही आपके ध्यान करो तो ब्याज ब्याज में मूंग ले ठीक भाई है जो कोई देखा ही तो 20-25 किलो मूंग बांध दिया ये ले जो सा ब्याज के मायने ना कर लीजिए महाराज के मूंग की गाड़ी बांध दी और महाराज मैं तो जाऊँ खेता काम है अब आप चला जाइए हाँ जी सेठ जी हाँ सेठ जी अब कैसा सेठ जी गए मूंग की पोटली ले ली बड़ा वक्त मारते बहुत चिड़ा बोलते तो बाहर जाके कोई आवे हमारा मूंग ना घर और बटे चौराहे पर बैठ गया आपने समाज जान कि कोई आए बटे आवे कोई आदमी बन कर भाई यहाँ थोड़ी चाल रही हो किस नगर दिन ए हमारा मूंग लेते चले तो ठीक महाराज सही जी सेठ जी महाराज के नाम लेता महाराज हाँ सेठ जी ले चाल पीछे तो देखो कहती सेठ जी है ना लाल कटा लाल जी पीछे का अब तरा मूंगा है पीछे ले वो
तेरा का पैसा दे मुझे तो यार ले चलो ना चाल रिया तो क्यों नहीं सेठ जी यान तो करना भाई यान तो क्यों मुझे मर में तो यान करते करता बट 9-10 को टाइम हो सुबह बेगा निकले वाले बुका दिशा हम उंडोर लातर जो बुका दिशा बड़े बाहर जाके कोई फिर मिले चाल पड़ा आवे अब देखो कर्मी जीव है लड़ू भगवान तो बेकी भी होना थे अंतरात्मा भी उपरात ना ही जो कोई है ना घूमता घूमता एक महाराज है क्या संत बे आ गया बे भी सेठ जी ने देखते ही जान गया और वो सेठ तो कर्मी जी चेहरा हूँ चेहरा पे लगती है हाँ पहचान पड़ा चावे खाली लकीर सबके रहे है ना आदमी पहचान पड़ा रहे ना चेहरा का भाव आके आपको अंतर को भाव प्रकट करते हैं अंतर को भाव और कई चाहिए दृष्टि में ना मालूम पड़ जाएगा मन में कई भाव है परख कर वाला आदमी रहे ना दृष्टि परख कर तो वे संतान एकदम परख होगी कि ओ सेठ जी तो दुखी दिखे लगे वो आगे राम गिरा ले महाराजा सेठ जी हाँ राम जी हाँ राम जी खाई तो थोड़ा परेशान दिख गया अजी परेशानी है ना जी सुबह का एवड़ा हाँ और मुंह ले चलना कोई ले जाना राजी को ना तो राजी तो कहते मजदूर कर जो ना कोई ले चल पाँच चौका क्यों जोर अजी मजदूर पेशा पर मांगे को अच्छा तो पैसा देबो नहीं चाहो हाँ त्राका को पैसा देवांगी तो ये यार ये पैसा हो रहा मानी आवेगी अच्छा तो बच्चा महाराज कहीं कि सेठ जी एक काम करो क्या ये मुंह मारे माथे में लो बोले चलो तो थे पैसा तो नहीं बोला नहीं वो पैसा हो जो चिंता मत कर अरे वाह भाई महाराज भगवान था को बोलो करे पैसा भी कौन लियो और मुंह ले चल पर मारी एक शर्त तो है भाई पैसा तो कौन लियो पर रास्ता के मारे चलना आप जब वो तने एक बात कही भी बात में ध्यान सुन के वाह और धारण करिए वो क्यों महाराज ये तो थे माँ का मुंह ले चलो पैसा फिर कौन लियो गेला फिर कहानी और कहता चलो और कहीं चाह हमारे तो चलो आराम से सुनो तो अब ये ना महाराज मुंह उछ लिया सेठ जी साथ साथ हो गया और वे गेला में समझा कि सेठ जी मनुष्य ने बार बार न मिलने हाँ जी हाँ महाराज सही बात है बार बार तो थोड़ा कि मैं दान पुण्य करो भगवान को भजन करो हाँ महाराज उनको सही बात करना करना चाहिए करना नहीं खाली करना चाहे आगे ज्ञान करता खूब ज्ञान की बातें सुनी थे अब वो भाई करे शंकर भैया मनुप्रात करी भरे भी बात की जो हाँ मन में गई भाव क्या महाराज की आप घर चलना ना जत रहे तो हुन नहीं पड़ी भाई क्या करा बोल के चल रही है मनुप्रात सुनियो वो ज्ञान आप बार सुन लिया ना चित लगा ज्ञान कौन सुनी वे बात ज्ञान सुनी मनुप्रात भाई गेलो काटना तो हुन होगी काय अब ज्ञान करता करता सेठ जी की हवेली आती अटिन सेठ जी के घर आई ना घर वाली वाह बहुत देर था सत्संग अगर की और बिकी गणी इच्छा सत्संगी सुना संत आवे की सेवा करा गणी भाव तो अब वह देखी एकदम खड़की मुंह तो सेठ जी के साथ महाराज और महाराज के माथे और महाराज साथ ही आ गया तो मन में खुश हुई अरे आज ना तो संत ने ले रहा सेठ जी चौकी बात है संत को सेवा को मौको मिल लेकिन भाई अभी के तो सेठ जी के तो संतों का ही जड़े जड़ो तो बहुत पहले मौको देती है हाँ तो बेटे बाण आया वे करके बाण महाराज आइयो आप लोग घर आइयोगे हाँ तो उतार हाँ उतार बेटे उतार तो ठीक सेठ जी अब चालो में खेती को भाई क्या हाँ सा महाराज पधारो हाँ और थोड़े करती हो तो माफ करके वहाँ पधारो आइयो मारो घर यान बे न क्यों भाई कहते हैं ना चालो ऊपरा पानी लूंगी तो लाइट छोटे मंगाई खाएंगे अब तो वो के बाबू मतलब स्वार्थ अब तो मतलब कर्म में कलियोड़ जी जब वे संत जाता क्यों कैसे मैं तो चलना पर एक बात सुनो मारी कहते जान बार जीवन ने जी रिया हो ना जी से आप कर्मों था कि 1 करोड़ वर्ष की नरक है धर्मराज जी का सुनाए थे ना 1 करोड़ वर्ष तक नरक भोगनी पड़ी
लेकिन एक हमारी बात है कि बाहर थे आधा घंटा तक हमारे गेला में सत्संग सुनता आया ना, मुझे बात भी आधा घंटा सत्संग को पुण्य मिले कहीं मिली पुण्य, ये पुण्य को पढ़ कहीं मिली आधा घंटा तक थे स्वर्ग बेकूट मरे तो है ना। जब तक की मौत आवे, धर्मराज जी पूछे थे ना कि भाई कहते पहली बेकूट भोगो पहली नरक भोगो, तो पहले तो बेकूट मांगियो बटे बुधा न मर जा ठीक महाराज खाई ये बात तिकी न वे सीरियसली तो भी बात ना याद कर ली आ बात याद काम किया काम के बल गया इनने याद कर ली, बाकी याद नहीं कि महाराज ने भाई के महाराज जी के पास जो ज्ञान बताओ या मुख कलियोड़ो तो कोई भेद बताओ काई करना चाहे नहीं देखो ठीक है तो ज्ञान कर सके, हाँ ज्ञान कर सके नरक है ना ज्ञान काटी इको भेद काई ना तो बस भाई बात समझ गए भाई जो रुचि रखे ना बिन सुनावे नहीं मानने तो काई समझ चला गया बच्चा अडी लाण सेठानी जी तो शाकु सोरिया वही संता है सेठ जी एक लाई ऊपर गया कि बता के साथ महाराज आने बेगटे महाराज तो गया बस बोला आदमी मैंने ऊपर तो जाता कोई रोटी पानी का ही तो बोल दिए रहे अब तेने तो आवे पाता आई है मुंह सुबह को नकलोड़ो बेगोई बुको दिशो रोटी मारी रोटी को ध्यान कर महाराज तो कटे जिंगलियो ये के भोगला चला है हाँ कटे जिंग तुम्हारा आया हुई तो मारो बचकर मार जा रोटी तो और भाई क्या ठीक सब बेटो से दिया हूँ वे बेटिया और सेठानी जी रोटी यार रोटी रखी लो जिम रोटी अब रोटी जिम नहीं रोटी जिम तो जाए और अटिन बा सेठानी जी पूछे हाँ जी महाराज ये लगवाई महाराज कहीं क्यों महाराज के नहीं बात है के बात धर्म करो पुण्य करो राम राम करो के मेरे जन बार बार कौन बल्ले अब आता आप ही जानो बार बार तो नहीं बल्ले एक बार लिखियो तो अब भी बात करने करना अब सेठानी जी है ना नेचुरल के आज थोड़ा महाराज कुछ बात की न हो सके थोड़ा असर पड़ जावे कि वो वेद खोलियो एक सेठानी जी जो वेद के ना कभी बताया कोना जो वेद खोलियो काई के कहा जी एक बात तो आला महाराज केवा ना धर्म पूर्ण करना चाहे दान करना चाहे तीर्थ करना चाहे तो हाजी आप तीर्थ चलना की चार धाम की यात्रा की रियाओ काई नहीं तो कटी किया ही बोल कहती तो कहवा तीर्थ चलना पैसा करता घना दौरा कमानी आवे पैसा खर्च नहीं होगी बड़े चाल कटे नहीं चालना यान कहती बाकी अजी हुन हो गया था का पीछे था के करना रखो मार्क ने 5000 रुपया मारा पिया देखियो था नगर लीक बना आप चलना वाला तीर्थ तो कर रहा हूं यान कहते शेठ जी की तो बगड़ा ना हाथ के हाथ में रखी कोई 5000 रुपया मार कर भाई ये 5000 ना तो बाहर बेटी बिना का 100 रुपया आता कोई नहीं देता था क्या भाई भाई की है ना पैसे का मामला में तो इतनी बुद्धि काम करे फटाफट दिमाग लगाओ 5000 क्या कटाऊं रोटी खाते के मीठू मीठू बोल रहे ये तो दा कर लियो पैसा कटा आवे के दौरा घुमानी आवे रे हम के धीरे धीरे रोटी खाते हां जी सेठानी जी हां एक बात बताओ ना काई बात देखियो लान राजी आगे ले चाले दी हां हां जी सेठानी जी हां से बताओ थे कौन का हो जी वो क्या प्रश्न है कि मैं तो थका ही हूँ माता पिता पढ़ना था के साथ भेजी तो थका ही है मैं तो गरम पड़को हाँ देखो भाई हाँ चाची की जो आ थे माँ का होना तो देखा रुपया का न्यारा नहीं जब भी माँ का ही है ना कहीं क्यों माटी किसी की रानी कि थे माँ का तो था का रुपया का न्यारा नहीं जब भी माँ का ही है ना हाँ सारे रुपये तक का हाथ रुपया मकाई तो उड़ रहा हूँ कह रहे हो भाई थका ये तो रुपया उड़ रहा हूँ यार कितने की वो तो पैसा होगा है कटाए तो बचा और पैसे यार मैंने दिया पे देती के वो खुश होती है के अटीन तो बहुत तो खुशी हो अटीन सेठानी जी के आंसू गया तो बोला बस ये बात तो नहीं रोई तुम्हारा पैसे ले लिया पैसे की कोई बात को ना पैसा तो जो एक का यहाँ का ही को नहीं पर बात यूं हुई बा कि हे भगवान देखो अब तो करनी चाहिए खुद तो धर्म पूर्ण न करे तीर्थ न जावे
पर मुंह इन भक्ति हमारे पर ले जा रहे तू भी है ना और नहीं जा रही वो कहीं तो भी का जीवन के आगे ही गति नहीं देख कर भी क्या आशु है क्या एक वो कहीं यहाँ ना आशु यार क्यों सेठानी जी रो रहे क्यों आंसू क्यों आया जय सेठानी जी क्यों सेठ जी बाहर नहीं क्यों मारा आंसू क्यों आया मारे आवे या नहीं आंसू जदाड़ था क्या आई ना जदाड़ था ना बताइए कि मारा आंसू क्यों आया ओ मागे क्यों आवे आंसू रोए मागे दुश्मन यान कर भी बात ना आई की गलती ट्राई भी कर ले अब भाई सेठ जी को अंत समय आयो तो पापी के अंत समय में केवे जब गलती आवे वो पापी तो हुई हो धर्म तुम का ही निकले जम का दूध आर के सेठ जी निकलो निकलो छोड़ो इस शरीर को यार नहीं छोड़े ना तो होटा मारे तो भी जम का दूध ने देखा ना तो देखती अंत समय तो हुई हो सेठानी जी क्यों करने रेवा भाई कभी भी जा सके सेठ जी तो भी जम का दूध देखती जोर घबरा रहे लोग अरे सेठानी जी बेगा हो यान किलो यान करती है ना सेठानी जी देखियो आज जल्दी जब आता है वेब की नाइडी देखी तो सेठ जी के तो नाइडिया टूट रही तो मैंने दे अगर अब गई बा स्थिति होगी लेके आपके माशू आ गया सेठ जी की जमका तो तुम देगा अच्छे माशू आया अच्छे माशू देखा तो सेठानी जी कियो तो सेठ जी याद करो भी बात ना 5000 ते मार को पैसा लिया मारे आंसू डाक्या ते क्यों का आंसू क्यों आवे तुम काई क्यों देना था क्या आंसू आए जब बताओ तो वो आज का ई दिन की खातिर की हुई अब बुकाई बोलने आवे कौन जबान बंद खाली वो बात तो सुने जब बस सेठानी जी बना ना ज्ञान को उपदेश दियो अंत समय वो उपदेश आज अपने सब पर लागू हो सेठानी जी देख नाइडिया में कहीं केवे नाड़िया टूटी टूटी जाए निकसण लागो जीवे नायारा दादा वो सीधे चाल्या वो वायारा दादा वो कोटे चाल्या जी रसन कियो कि नाड़िया टूटी टूटी जाए निकसण लाग्यो जीव सेठ जी तक नाड़िया टूट रही है जीव अब निकल रही हो अब कटिंग जा रही हो अगली कहीं कमाई करी जाओ कटे अब नाड़ लावे काई नहीं बोलने आवे नाड़ी आ जाए बोलने आवे को ना अब काई खाली आंसू ढाके क्यों कि अंत समय के भाई ने भाई वो आज आप सत्संग बेटा राम जो नाग जो सत्संग सुनी ना अगर यहाँ की कमाई की रोड़ी है तो भी जीव के जबकत भी लड़े ना कौन आए भगवान का पार्षद आए भिवाण ले रहा है और बिल्कुल ससम्मान संतन है ना यहाँ भिवाण बैठा ना ले जावे जय जयकार करता है और सत्य के अट्टे भी जय जयकार हो गए और बेकुटी काटे ना बेकुटी का ही एक रूप है भी को अट्टे बेकुटी काटे तो संत का आपा कब तो बढ़िया आसन बढ़ावा भजन गावा हर जस गावा और नाश्ता खाता सत्संग में भी लगा आई गति आगे है संत की संत के भगवान पार्षद आवे विमान में बिठा और जय जयकार करता जाए तो महाराज के भी जीव के जो पापी है वे जम का दूध आए और कूटता मारता जाए तो अब सेठ जी ने और आगे उपदेश दे कहीं गिरो सेठ जी सारी उम्र बंगलो बनायो कर बढ़िया बंगलो बनायो हाँ अब बंगलो बनायो ना तो पहली बंगला पर क्यों कहते था कुछ तो सिर्फ खाली संसार का जमीन बंगला के बारे में कहीं क्यों मारा बात सेठानी जी बंगलो बनायो जालीदार खड़कायो राखी चार साहेब जी ईमा कुण रे वेला सा अभी बंगला के मायने बताओ थे घणो जालीदार बनायो कड़चे चार पाड़ा राखी लेकिन अभी बंगला में कौन है अब तो वो बंगलो छूट रही हो अब भी न ज्ञान हो गयो अब घणो ही करे अब पछताए होट क्या अब वो समझे गए वास्तव में सेठानी जी संत के ज्ञान भजन करता आज दिन ना वो तो ले लियो कोई साथ पैसा ही खूब कमाया पैसे कोई पारी कौन सेठानी जी पैसे के बारे में रुपया कमाया कई वो हजार
खरीदी मारुति कार साहेब जी ईमा कोणे बैठेला सा देखो पैसा कमाया मारुति कार खरीद लिया पर अब ये कार में गुण बैठी रिव्यू को तजोरी को भाई करो दे अब पट्टी लगाई पे जमका दूध पापी को जीव तोड़ो बोलो छुट्टे क्योंकि संसार में ज्यादा पिछड़ है ना तो वो संसार में निकलो नहीं क्या शॉट लगा अरे वो ये शर्ट यान को नकला है ठीक है शॉट लगाओ एक गुर्जा पास हो मार लाग बना हाँ तो जीव ज्यादा है यदि तो आप बाबा यार जीव छूटा हुआ था ये भगवान क्या नहीं प्राण छूट जाए तो वो अमर कबूतर ना दाना उचाव धर्म का और तो नगरी अपने मैं करा के नहीं पर कुछ है ना धर्म का आश्रम है ना कि मार छूटे जो मार पड़े ना तो भरणी आवे बहुत दुख पावे बाकी बात है छुट्टे छुट्टे तो काय जी भाई बात जो नोकरो धर्म करो नहीं नहीं मैं तो बीका ही काम करी बड़े तो काय काम को ये वे छोड़ बात 5 परिवार का जो भी धर्म पुण्य करे ना परिवार वाला ना ही काम अब एक काम अपना कर्म तो खुद ना तो अपना ही कर्म भोगना पड़ी भाई भूख तो जो रोटी खाएगी बिल्कुल कहा बिल्कुल सही है रोटी का उठा गिर जाए लेकिन वो एक भाई है ये मुझसे ना अपने मन में चर्चा है कि भाई आप धर्म पुण्य की होगे देना पड़ता है ना तो अब गए भी पापी जीव के जमका दूध मार दे बना गया बस हटाने जी के हाँ बेटा परिवार वो भी हाँ वे कोई ठाट कोई कमी कौन परिवार के बारे में कहीं क्यों परिवार रो कौन कुटुंब परिवार हाँ कुटुंब परिवार रो गेनो ठाटे गणती का पूरा साठ साहेब जी संग ये कन चाले वो संग कौन ना सात बच्चा मुसलमान दी तो बाल भाई जाए बाप पड़ी है ना लाश अभी तो भी है ना खाली बिन छोड़ रहा है बाकी आगे तो भाई सारे तू जाना है वो कह रहे भी शेड के परिवार को गणो ही ठाट कुटुंब परिवार को गणती का बोले छोटा मोटा गणे तो पूरा ठाट पर एक छोटा बच्चा नहीं कही है वो कि बेटा मेरे साथ तू ही चले ना मारी की मरबो तो वो भी नचा है तो बच्चों है ना 2 साल को वो भी देखो मौत को तोड़ रहे बार बोली है ना छोटे बच्चे इन्हें डागला पर ले जा और रेडियो तक नीचे लटकाओ डायरी है ना हमारे पड़ गई ना 500 आ रहा मौत तो वो भी डरे 100 साल को डोकर वो ही नचा वो 101 ऐसा नंबर जी गिरी है एक डोकरो हो गया अब बात जो कहीं गिरियो घर कोई परेशान नहीं होड़ो दिखो तो जीवाऊं तो मर पोछो रात का ना बेरा पानी के डिशे वो देखो लगी बंदे तो बेड़ो यो गड़गड़ नींद आगी तो अब थोड़ी बहुत लागी थी कहीं बड़ी ज्यादा अगला बारी वीडियो तो एकदम अब पढ़ तो जो अपन बच्चे शुद्ध बेटी ना तो गलत काम करती हो हाँ बस क्यों बचाओ बस भाई पकड़ ली हाँ अब बचाओ तो अगर आया गांव का देखो अरे भाई काट दो दुकान ये माचो लटकाई हो गई माचा के इंद्रा बांध दिया बाबा यार करी माचा बैठ जाए मैं खाचा अब वो है ना आधे टाइयो ना जद कहवे अरे ओ भाई हाँ जानु खास जो बा असली पड़ जू तो कहवे असली मु पड़ जू बा जानु खाई जो तो कोई क्या पड़बाई हतारी तो आयो तो उठे अब तो पड़बाओ जुट रहे अरे नहीं भाई पहले तो सोचो मर्जो तो सको बना बहुत जो सामने दिखी ना तो अरे नहीं वो तो सब घबरा अब वही विशेष जी गई और मौत आई ना यहाँ तो निकलो वरना के जमका दूध लगाया छोड़ तो बच्चे कहीं कियो सेठानी जी पढ़ने लागी जमावाड़ी मारे हचके वो आई चारे साहेब जी प्राण पकेरू साहेब उड़े गया सा प्राण पकेरू 4 के कमाई ना जयराम जी शेठ जी नदी गया अब गया था आगे धर्मराज जी के प्रजाति धर्मराज जी का तो देव की हो गए अरे वो तो बहुत पापी जी पूरी जीवन के मायने कोई धर्म पुण्य काय नहीं कियो काय करा 1 करोड़ वर्ष के रक्षण दो बेच दो नरक तो कियो भी पुण्य वाला चित्रगुप्त तो रहे ना चित्र ने कियो थारा खाता में गई है
तो मारा का तो सिर्फ खाली आधा घंटा तक वो एक संत की बात तो सुनी, वो भी मन अपराध, वो शुक्र में वो वाक्य वो भी शुक्र में इको भड़काई आधो घंटों में। तो सेठ जी बोलो पहले वैकुंठ भोगो या नरक में जाओ, वो अख्तियार है जी में, पहले आप पुण्य भोगो या पाप भोगो, आपने प्रेम उछल पाती। अब बाद में वसंत की बात याद है, पहले वसंत की हो ना, पहले तू वैकुंठ भोग जी। तो बाहर क्या होगा धर्मराज जी, हाँ नरक तो जो 1 करोड़ वर्ष के जीव को व्यवहार हम भोगता रहे वहाँ बैठ कर जाना। तो ध्यान करो पहली बंद वैकुंठ में गंदा जो आधा घंटा वो सुख तो लिया है। ठीक साथ ले जाओ जी, 2 जमदूतन साथ ले जाओ और आधा घंटा तक इसको वैकुंठ में घुमाओ और वापस लेके आ जाना। अब गया वैकुंठ में, गया वैकुंठ के मायने गई जमदूतन अंदर प्रवेश न करो बाहर जब आपने सत्संग रहे तो कोई दारूडियो रहे या जमको दूती माने ना तो यहाँ से इस सत्संग में नहीं आवे पवित्र आत्मा यार नो एंट्री है। तो आपको इतने चाहे और आप अभी कोई चौकीदार खड़ा है तो भगवान का पार्षद खड़ा है बाहर से और जंगल के भैया तो रुक दे तो सेठ जी भेज दिया जाते हैं कि सेठ जी आधो घंटे होती मैं 12 वेलू पड़ेला आ जाएगी वहाँ मैं तो मैं मन पड़ पाई हाँ ठीक थी। और भाई आगे की और आगे देख के तो भगवान विष्णु की सभा जुड़ रही, देवता बेटा सत्संग से आ गया। वो ही महाराज जो इन्हें ज्ञान सुनायो ना वे महाराज बेटे बेटा दीप तीर क्या भाइयों जो जार क्या चरण में विशेष निवार रोए महाराज थे केवा जो को बात हाजी होगी 1 करोड़ वर्ष की नरक में आती मन तो हम बचाओ तो थे बचाओ क्या क्यों चिंता मत कर बैठ जा सत्संग में और सत्संग से हाल आराम बैठ जाते अब ना आराम शेर जी तो अब ना क्या दुनी लगाई राम 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 पूरा चेतावनी तो सुने दिया सत्संग पूरी ध्यान सुने राम 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 वाह भाई शेर जी यार अगर तू दिल्ली पर करोड़ वर्ष के नरक को नंबर ही ना अब तेरे तो भाई सुख को टाइम तो फटाफट भी आधे घंटों जल्दी हो गयो क्यों 12 में लपड़िया जमका दो शेठ जी आधे घंटा हो गयो आ जाओ आ जाओ आ जाओ के डरियो नहीं ओके महाराज महाराज पहला पा दिया तू बैठो राम राम कर तू तो नाले मत के बा जाऊं ना मचा तू बैठ जा अब तो पचाई के बीच में राम राम बना अब जमका दू फिर ला पड़ा अजी शेठ जी उन्होंने बोले कि आओ ना तो 12 अपने को है ना बोले बेटा 12 को यदा हक्का करत बस क्यों अरे हक्का कौन करे प्रभु गवनो 12 कौन हक्का कर लियो करे इनको आपने ससुर उठ जावन तो भाई कौन हक्का कर लियो जाने तो भगवान पार्षद है ना चौकीदार देखिए और ओ भैया वो जीव सत्संग में बैठो है सत्संग में बेटा आदमी ने उठाने तो बहुत बड़ो पाप लागे तो ते चुपचाप रहो सत्संग खत्म हो जाए तो उठा जाए बाकी दा को मत करो जमका दूते दा बुद्धि बसी काई मैं आधा घंटा कियो आधा घंटा ले जाऊं मैं तो ध्यान बैठ रहे मैं तो बार ले जा अरे मानना धन के वहां नहीं साहब जबरदस्ती के बोला मैं के तो खंदा हो नहीं तो मैं वहीं जा उचार जाऊंगा यहां तो बनाई जा के भगवान पार्षद नहीं दी पकड़ लगा शॉट लगाया भी जब का दूता ने कुटिया इधर कोट कान क्यों भागो दो वो सत्संग और भागो पटक दिया कोट में भगवान पार्षद आके बेकी काय चले कूट मार में ना भगा दिया तो रुशोड़ा जार के भी धर्मराज ने दिया बड़ा जार गुर्जर पास शॉप पटक के काय था जाना कमजोर की नौकरी कर वो बेकार तो कायो शेर जी क्यों ते ले रहा जोगा देखो जब आज कर्म मगर मोरदा कर दिया तो भगवान का पार्षद बनना कुटिया और ना वो शेठ बच्चों आयो यार कहते कहीं के धर्मराज जी अरे हुनोरे हाँ आपने कोई पापी की कमी है हाँ संसार में तो पापी मोकड़ा है नरक बरिए फूल वो एक ना आवे तो आपने किसी नरक खाली रहे भैया नहीं तो बट्टी भाई अच्छा मजा ही है देखो देखो शेठ की कहीं उंगली आई एक आधा घंटा की सत्संग हुई जी के मानो करोड़ वर्ष की नरक छूट गई अनंत सम्राट सद्गुरु सुदाम जी महाराज ना धन्य हो
आदि में पुनियाद तुलसी सत्संग साध के मिट्टी करोड़ करोड़ वर्ष की नरक छोड़ के कीमा आधा घंटा की बात मनुव्रत सुनी आप तो सोच समझ खुशी प्रेम आर सत्संग सुन रही हैं आप लोग परमात्मा याद देख लियो पूर्व बेड़ो पार करी कोई शंका की गुंजाइश नहीं बस किस सत्संग ज्ञान समय ज्यादा ही ले लियो अब भगवान जी ना पढ़ते विराम देव अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु श्री महाराज